से, जिसको डॉक्टर ने बताया था कि मिस्टर लुइस इलाज से मना कर रहे हैं, तो कामिन उसकी केयरटेकर के रूप में अंदर जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें ठीक करने के लिए म्यूट बन जाऊंगी। कामिन, जो एक मास्क सिंगर थी, वो आखिरी बार अपने फैंस को बताती है कि अब मैं स्टेज पर नहीं आऊंगी और वो लुइस के लिए अपना सिंगिंग करियर छोड़ देती है। अब कहानी 7 साल बाद दिखाई जाती है और कामिन देखती है उसके फैंस आज भी उसको प्यार करते हैं। कामिन के पास एक बच्ची आती है जो कामिन और लुइस की बच्ची होती है। उस बच्ची का नाम सेंड्रा होता है। वो अपनी मॉम से पूछती है कि क्या आप भी मास्क सिंगर की फैन हैं, और पूछती है कि क्या कल डैडी हमें देख पाएंगे। कामिन कहती है कि हाँ, मैंने डॉक्टर से पूछ लिया है, और अपने में सोचती है कैसे उसने अपना सिंगिंग करियर छोड़कर बेन लुइस से शादी कर ली, और वो सेंड्रा को कहती है कि जब बेन की आंखें ठीक हो जाएंगी मैं सिंगिंग शुरू कर दूंगी। कामिन अपनी बेली पर हाथ रखकर कहती है कि अब तो नया मेंबर भी हमारी फैमिली ज्वाइन कर लेगा। सेंड्रा एक आदमी को डैडी कहकर पुकारती है, वो बेन लुइस होता है। कामिन और सेंड्रा बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि फाइनली लुइस उन्हें देख पाएगा। बेन उनकी तरफ दौड़ता है तो कामिन खुश हो जाती है, पर वो आगे खड़ी एक लेडी और बच्चे के पास जाकर रुकता है। बेन उस लेडी को कामी कहता है और उसे पूछता है कि इतने साल तुम कैसी थी। कामिन अपने में कहती है कि ये तो कामेला है जिसकी फोटो उसने बेन के वॉलेट में देखी थी। कामेला सोचती है कि बेन उसे अपनी बचपन की स्वीट हार्ट और मास्क सिंगर समझता है। वो बेन को बताती है कि उसकी फैमिली की वजह से उसे शादी करनी पड़ी, और बेन को अपने बेटे एडम ट्रेविस से मिलवाती है। कामेला उसे बताती है कि उसने अपने पति से डाइवोर्स ले लिया है। बेन, कामेला और एडम वहां से चले जाते हैं तो सेंड्रा और कामिन भी उनके पीछे जाते हैं। बेन अपनी बेटी सेंड्रा को पहचान लेता है तो सेंड्रा और उसकी मॉम बहुत खुश होते हैं। कामिन लेविस को हनी कहती है, तभी कामेला कहती है कि अच्छा, तो यही लड़की थी जिससे तुमने ट्रीटमेंट के टाइम पर शादी की थी। बेन कहता है कि ये मेरी वाइफ है और ये बोल नहीं सकती। कामेला सेंड्रा की मॉम से कहती है कि मुझे गलत मत समझना, पर तुम बहुत लकी हो और अब तुम अपनी जिंदगी खुल के जी सकती हो क्योंकि अब बेन ठीक हो चुका है। कामिन कहती है कि मैंने बेन से शादी की क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ, तो बेन कहता है, कामिन, हम तुम्हें समझ नहीं पा रहे हैं कि तुम क्या कह रही हो। कामी कहती है कि जब तुम ब्लाइंड थे तब तो तुम दोनों ब्रेल स्क्रिप्ट का यूज करते थे, पर अब तुम दोनों कैसे बात करोगे। सेंड्रा कहती है कि मैं डैडी को सब सिखा दूंगी, और वैसे भी मम्मी लिख के बात कर लेती है। एडम कहता है कि मेरी मम्मी बहुत सुंदर है और वो अच्छा गाना भी गाती है, वो तुम्हारी मॉम की तरह म्यूट नहीं है। ये सुन के सेंड्रा को गुस्सा आता है और वो एडम को धक्का दे देती है। लुइस सेंड्रा को डांटता है और उसे माफी मांगने को कहता है, तो कामिन नोट लिखकर बेन को दिखाती है कि सेंड्रा गलत नहीं है। बेन कामेला और एडम को रास्ट करने को कहता है। कामिन लिखकर बेन से पूछती है कि क्या तुम मुझे हेट करते हो क्योंकि मैं म्यूट हूं, तो बेन को याद आता है जब उसको ड्रग दिया गया था और उसे लगा था कि कामिन ने उसे मिल्क में कोई ड्रग दिया था, जिसकी वजह से उसने कामिन को कहा था कि तुमने मुझसे पैसों के लिए शादी की है, और उसे कहता है कि मैं तुम्हारी विश पूरी करता हूं, और उसके साथ इंटीमेट हो गया था। उस दिन दोनों के बीच पैशनेट रोमांस हुआ था। बेन कामिन को बताता है कि अगर सेंड्रा तुम्हारे मुझे ड्रग देने की वजह से पैदा नहीं हुई होती तो मैं कभी तुमसे शादी नहीं करता। बेन कहता है कि पर तुमने मेरी इतने साल सेवा की है तो तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा, तो कामिन कहती है, मैंने तुम्हें ड्रग नहीं दिया था। तो बेन कहता है कि कामेला ने मेरी वजह से अपना सिंगिंग करियर छोड़ दिया, इसलिए मुझे उसे रिपे करना होगा, और बेन वहां से जाने लगता है तो कामिन उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे कहती है, मतलब तुमने उसे चूज कर लिया है। कामिन उसे कहती है कि एक दिन तुम रिग्रेट करोगे, तो बेन कहता है कि अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं बिल्कुल रिग्रेट नहीं करूंगा। कामिन अपने में कहती है कि तुम्हें तो आइडिया भी नहीं है कि 7 सालों से मैंने तुम्हारी वजह से कुछ बोला नहीं है, और कहती है कि मुझे आज बहुत रिग्रेट हो रहा है। कामिन हॉस्पिटल आती है और उसके पीछे पीछे सेंड्रा भी आ जाती है।
सैंड्रा अपने डैड को भी वहां देख लेती है और वो अपनी मॉम को ऑपरेटिंग रूम में जाते देख घबरा जाती है और रोने लगती है। बेन कामी को कहता है कि मैं तुम्हें स्टेज पर वापस लेकर आऊंगा। तभी सैंड्रा उसके पास आती है और उसे बताती है कि मॉम बहुत बीमार है, तो बेन उससे पूछता है कि मॉम कहाँ है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कामिन अपना अबॉर्शन कराने आई होती है। उधर कामी बेन को कहती है कि कामिन कल तो बिल्कुल ठीक थी और उसे यही हॉस्पिटल मिला जहां हम आए थे। बेन सैंड्रा को कहता है कि तुम मॉम के पास जाओ, मुझे कुछ काम है। तो सैंड्रा कहती है मैं सच कह रही हूँ, मॉम सच में बीमार है, और रोने लगती है। सैंड्रा अपने डैड को कहती है कि तुम्हारी वजह से कल वो सोई नहीं, इसलिए वो बीमार हैं, और वहां से चली जाती है। बेन भी उसके पीछे जाता है। कामिन ऑपरेटिंग रूम से बाहर आती है और सैंड्रा को कहती है कि तुम घर पर थी ना, यहाँ क्या कर रही हो। तो सैंड्रा अपने डैड को कहती है कि हमें मॉम को घर ले जाना चाहिए। तभी लेविस अपना कोट उतारकर सैंड्रा को पहना देता है। कामी रिपोर्ट देखकर कहती है कि अच्छा, तुम्हारी कोई सर्जरी नहीं हुई, बस हिस्ट्रोस्कोपी हुई है। तो बेन कामिन से कहता है कि तुम ये ट्रिक कितनी बार खेलोगी। कामी उसे कहती है कि तुम झूठे बच्चे का नाटक कैसे कर सकती हो। तो बेन कामिन को कहता है तुम सैंड्रा के लिए कैसा एग्जाम्पल सेट कर रही हो, और वहां से जाने लगता है। कामिन बेन का हाथ पकड़ लेती है और उसे लिखकर बताती है कि कल सैंड्रा कॉन्सर्ट परफॉर्म कर रही है, और उसे बताती है कि सैंड्रा हमेशा से चाहती थी कि तुम उसका परफॉर्मेंस देखो। तो बेन कॉन्सर्ट अटेंड करने के लिए मान जाता है। कामिन अपने में कहती है कि सैंड्रा की परफॉर्मेंस के बाद मैं रिवील कर दूंगी कि मास्क सिंगर मैं ही हूँ। वो बेन को उसकी जैकेट वापस कर देती है और वहां से चली जाती है। सैंड्रा अपनी मॉम से पूछती है कि क्या डैडी आ जाएंगे। तो उसकी मॉम कहती है डैडी ने प्रॉमिस किया है, वो जरूर आएंगे। वहां पर एक आदमी किसी से कॉल पर कह रहा होता है कि मास्क सिंगर पता नहीं कहाँ गायब हो गई, और वो कामिन को देखकर पहचान जाता है। तभी बेन अपनी बेटी और कामिन के पास जाता है और वो आदमी पीछे हो जाता है। कामेला भी अपने बेटे को कॉन्सर्ट में लाई होती है और कामिन के गले मिलके कहती है कि जिस पोजीशन पर इतने साल तुम थी और अब वो मेरी है। ये पार्ट यही खत्म हो जाता है। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहे चैनल के साथ।